हेलो प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का लाइफ आई स्टडी सत्या में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे छात्रों, हम कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट के बारे में बात कर लिया है। आज हम चौथे पार्ट में बात करते हैं। क्या बात करेंगे यहाँ? परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप के बारे में। कैसे? बिना लंबी विभाजन की क्रिया किए हुए ये बता देना कि परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में है। आइए प्यारे छात्रों समझते हैं। इनको समझते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या क्या हमने बात किया। हमें बात करना क्या है? कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत दशमलव है और कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत आवर्ती दशमलव है। तो प्यारे छात्रों, आइए बात करते हैं कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने बात किया था प्यारे छात्रों, जैसे 1/2 के बारे में। परिमेय संख्या 1/2। 1/2 का दशमलव विस्तार कितना होता है? 0.5। बात करते हैं फिर क्या 1/4 के बारे में। कितना होता है प्यारे छात्रों? 0.25। फिर बात करते हैं प्यारे छात्रों 1/8 के बारे में। कितना होता है? 0.125। बात करते हैं इसी प्रकार क्या 1/5 के बारे में। क्या बात करते हैं? कितना आएगा? 0.2। फिर इसी प्रकार बात करते हैं क्या 1/25 के बारे में। कितना आएगा? 0.04। यहाँ बात करते हैं प्यारे छात्रों 1/125 के बारे में। कितना आएगा? 0.008। फिर बात करते हैं प्यारे छात्रों 1/10। 1/10 के बारे में तो कितना आएगा? 0.1। फिर बात करते हैं प्यारे छात्रों 1/100 के बारे में। कितना आएगा? 0.01। फिर बात करते हैं प्यारे छात्रों 1/1000 के बारे में। कितना आएगा? 0.001। तो ये अभी हमने जो परिमेय संख्या देखा, जो दशमलव रूप देखा, वो कैसा है? जो परिमेय संख्या है वो शांत दशमलव परिमेय संख्या है। जो दशमलव रूप है वो शांत दशमलव रूप है, अर्थात दशमलव के बाद एक निश्चित अंक ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात इन परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो एक निश्चित अंक के बाद ये क्या होते हैं? पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अब क्या देखते हैं प्यारे छात्रों कि हमने देखा था कि अगर हमें बात करना है किसी परिमेय संख्या का, कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, तो ये पता कैसे कर सकते हैं? उसके हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। तो हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ देखें क्या, यहाँ पर क्या है? 2। इसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2। यहाँ पर क्या है? 2 का गुणज ये भी है, तो क्या होगा जी? हम देखें 2 पर 2, ये भी 2 का गुणज है, 2 पर 3। यहाँ बात करें क्या 5 पर 1, 5 या 5 पर 1, इसे हम बात करते हैं क्या 5 पर 2, इसे हम बात करते हैं क्या 5 पर 3। यहाँ बात करें क्या प्यारे छात्रों 2 गुणे 5, यहाँ बात करते हैं क्या 2 पर 2 गुणे 5 पर। यहाँ बात करते हैं क्या 2 पर 3 गुणे 5 पर 3।
अब प्यारे छात्रों क्या देख रहे हैं, ये अगर सबके सब शांत दशमलव परिमेय संख्याएं हैं तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके हर का अभाज्य गुणनखंड 2, 5 व 2 गुणे 5 के गुणजों में प्राप्त हो रहा है। अर्थात यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल क्या है, केवल और केवल क्या है, 2 या 2 के पावर n के रूप में, या जैसे यहाँ पे है फिर 5 या 5 के पावर n के रूप में। फिर बात करें यहाँ क्या 2 गुणे 5 या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में। ऐसे में हम कह सकते हैं क्या कि जिन परिमेय संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 के केवल 2 के पावर n, 5 की पावर m या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में होता है, वे परिमेय संख्याएं शांत दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, शांत दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो वे परिमेय संख्याएं शांत दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करना है प्यारे छात्रों, क्या दूसरे हमें क्या बात करना है प्यारे छात्रों, ये देखना है कि शांत दशमलव परिमेय संख्याओं का जो दशमलव विस्तार होता है कितने अंकों तक होता है। ठीक है, शांत दशमलव परिमेय संख्याओं का जो दशमलव विस्तार होता है वो कितने अंकों तक होता है, ये देखते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे, आइए देखते हैं क्या होगा। अब हमने देखा प्यारे छात्रों, यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो इसका जो दशमलव विस्तार है प्यारे छात्रों 1 स्थानों तक है। यहाँ 2 की पावर क्या है, 2 है तो इसका जो दशमलव विस्तार है 2 स्थानों तक। यहाँ 2 की पावर 3 है तो 3 स्थान। ऐसे यहाँ भी है वही चीज, यहाँ भी है, यहाँ हमने क्या बात की, यहाँ 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो 1 स्थानों तक। यहाँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 तो 2 स्थानों तक। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 तो 3 स्थानों तक। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दशमलव विस्तार है वो किस पर निर्भर कर रहा है, 2 के घात के पर या 5 की घात पर या 2 की घाते n गुणे 5 की घाते n पर, और उनमें भी कैसे, उनके अधिकतम घातों पर, उनमें उनके अधिकतम घातों पर निर्भर कर रहा है प्यारे छात्रों। तो क्या कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार है वो क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार
में अंकों की संख्या, परिमेय संख्याओं के शांत दशमलव में, शांत दशमलव में अंकों की संख्या का निर्धारण किस पर है? 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के अधिकतम घात से, अर्थात इनमें से जिसकी घात अधिक होगी, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m में से जिसकी घात अधिक होगी उतना ही क्या होगा, शांत दशमलव में दशमलव के बाद अंकों की संख्या होगी। प्यारे छात्रों, यहाँ हम जो ये बात कर रहे हैं दशमलव के बाद अंकों की संख्या, इसका मतलब क्या, दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक होते हैं, दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक होते हैं, ठीक है, इसी की हम बात करते हैं। तो आइए समझते हैं और इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए प्यारे छात्रों, क्या जैसे हमारे पास है क्या 33/250, 33/250। अब ये परिमेय संख्या है, हाँ, p/q के रूप में लिखा गया। अब ये शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है। इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काटने का मतलब इसका आधा करना, 125, इसका आधा कितना होगा, 125, अर्थात 125। अब प्यारे छात्रों, 125 में हम बात करेंगे किससे भाग देंगे। अब देखते हैं 3 से कटता है या नहीं, तो 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए 5 2 7 1 8, इसके अंकों का जो योग है 3 से कटने वाली संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 25, जानते हैं 25 पंजे कितना होता है, 125, फिर 5 से काटे, 5 25, 5 कम 5। इस प्रकार क्या है प्यारे छात्रों, 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पर 3 आ जाए, ठीक है, अर्थात क्या आया, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में। इसका मतलब इसका जो दशमलव विस्तार है वो कैसा है, शांत दशमलव है, कैसा है, शांत दशमलव। अब ये हम बात करते हैं दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, इसका दशमलव रूप, दशमलव विमान कितना होगा। इसके लिए पहले आपको हम बताते हैं क्या, भाग दे करके ही। तो देखिए 33 में हम क्या करें, 250 से भाग दें, तो हम जानते हैं प्यारे छात्रों साधारणतः भाग तो जाएगा नहीं, सही है कि नहीं, हाँ, लेकिन क्या भाग जाएगा, हाँ, कैसे, 0 तो क्या होगा, 0 0 यहाँ आ जाएगा, घटा देते हैं 33 आ गए। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर कोई अंक तो है नहीं, तो दशमलव बढ़ा देते हैं, जैसे हमने दशमलव लगाया वैसे एक 0 बढ़ गया, क्या बढ़ जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो कितना हुआ 250, घटा देते 0, क्या हुआ, तुम जानते हैं कितना हो गया, 13, 13 में से 5 गया 8, फिर क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। देखिए क्या हुआ, 80 आ गया। अब
क्या करते हैं, दशमलव लगा एक जीरो और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये शांत दशमलव है तो कहीं ना कहीं कट जाएगा। आगे जाकर तो देखते हैं आप कितनी बार लेकर जाए, एक जीरो यहाँ से छोड़ते, एक जीरो यहाँ से छोड़ते, तो क्या हो गया प्यारे छात्र, यहाँ से यहाँ 25 का पहाड़ा पढ़ें तो कितना आ गया, 25 3 75, 25 3400 अधिक हो जाएगा, 3 बच, 3 का इसमें गुणा करते हैं, 3 का गुणा जीरो में 25 3 75, अभी हमने गुणा करके देखा, घटा देते कितना है प्यारे छात्र, 800 में से 750 गया, 50 आ गया। ऐसे में प्यारे छात्र दशमलव लगा है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, कितना हो गया 500। अब क्या बढ़ जाएगा, हम जानते हैं 250 का गुना कितना होता है 500, कैंसिल हो गया, अर्थात शेषफल 0 आ गया। अब प्यारे जब शेषफल 0 आ गया तो ये हमारा भागफल क्या हो गया, आंसर हो गया, कितना है 0.132। प्यारे छात्रों क्या देखा हमने कि 3 अंकों तक है, इसका विस्तार दशमलव के 3 अंकों तक, कैसे, अब देखें यहाँ देखिए क्या 2 पर 1 की घात, यहाँ 2 5 पर 3 की घात, हम बात करें इन दोनों में से अधिक घात किसकी है, 5 वाले की, कितनी है 3, इस प्रकार दशमलव विस्तार कितना होगा 3 अंकों तक। इस प्रकार हम प्रूफ कर चुके कि संख्या में जो दशमलव विस्तार है वो क्या है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के घातों के अधिकतम घात के रूप में है, अर्थात इन दोनों में से जिसकी घात अधिक होगी उतने अंकों तक क्या होगा, उसका दशमलव विस्तार होगा। तो बात करते हैं आगे प्यारे छात्र, आगे एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको और समझ लेते हैं, जहाँ भी हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट है वो भी समाप्त कर लेते हैं। प्यारे छात्रों देखते हैं पहला एग्जाम्पल 41/50, दूसरा बात करते हैं 70/90 ले लेते हैं। इनकी हम बात करें प्यारे छात्रों, कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत है, कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत आवर्ती है। तो हमने क्या पढ़ा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके हरों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। प्यारे छात्रों इनके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होगा, तो हम जानते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, 50 को 2 गुणे 25, फिर क्या होगा, ऐसे में हम जानते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, क्या होगा 2 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात क्या हमने देखा 2 गुणे 5 के पावर 2, हमने देखा कि इसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, इस रूप में है, इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या है। अब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो हम बताएंगे कि यहाँ पर 2 की घात 1 5 की घात 2 है, इसका मतलब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। यहाँ बात करें 90 के बारे में, हम जानते हैं क्या 2 गुणे 45, 45 गुना 90, इसकी हम बात करें तो 2 गुणे क्या होगा, हम जानते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5, 45 का 9 बचे 45, इस प्रकार 3 त्रिक का 9 गुणे 5, इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, इसके लिए हम बात करें यहाँ से, तो प्यारे छात्रों क्या समझते हैं हमने यहाँ पे हमने देखा क्या, इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, वो हमें प्राप्त क्या हुआ 2 गुणे 5 गुणे 3 पर 2 3, अर्थात 2 गुणे 5 तो इसमें है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आया है, 3 का वर्ग आ रहा है,
इसका मतलब केवल 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। इस कारण इसका जो दशमलव विस्तार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर ये केवल 2 गुणे 5 के रूप में होता या 2 पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में होता तो इसका दशमलव विस्तार शांत दशमलव होता, लेकिन ऐसा ना होकर के इसके साथ 3 के पावर 2 भी है। इस कारण इसका दशमलव विस्तार क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है।